तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी बाय में। फ्रेंड, इस वीडियो में क्लास 10th के विज्ञान के बारे में आज हम बताएंगे VVI ऑब्जेक्टिव। तो बिहार बोर्ड का जो इस बार 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है, इसी के ऑब्जेक्टिव आज हम बताएंगे। विज्ञान का ग्रुप बी है जो 20 अंक का है ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, पायरूट विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं ऊर्जा देती है और यह क्रिया होती है। ए है कोशिका द्रव में, बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, सी है हरित लवक में, डी है केंद्रक में। तो इसका एक का सही होगा ए, कोशिका द्रव्य में। तो चलिए दूसरा नंबर है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनने की प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ए है जल, बी है कांच, सी है प्लास्टिक और डी है मिट्टी। तो इनका सही आंसर होगा, इसका दो का सही आंसर होगा डी, मिट्टी। तो मिट्टी में मार दिया टिक, डी में। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब का उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो पहला है फोकस पर, बी है वक्रता केंद्र पर, और सी है अनंत पर, और डी है प्रकाशीय केंद्र पर। तो 3 नंबर का सही आंसर होगा, रोवन में 3 नंबर का सही आंसर होगा बी, वक्रता केंद्र पर। तो चलिए टिक मार देते हैं। रोवन में चौथा नंबर पर चलते हैं। चौथा नंबर में, सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। पहला है 25 मीटर, और बी 2.5 सेंटीमीटर, और सी 25 सेंटीमीटर, डी 2.5 मीटर। तो चौथा का सही आंसर होगा सी, 25 सेंटीमीटर। पांचवा नंबर है, लोहे की परमाणु संख्या क्या है। आई होप आपको पता ही होगा, लेकिन हम बता देते हैं। ए में है 23, बी में 26, सी में 25, डी में 24। तो इसका सही आंसर होगा, 5 का सही आंसर होगा बी, 10 पर मार दिए टिक। और छठा नंबर है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH होगा। तो A11, तो हमको पता, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया। पहला है A11, B 10, C 5, D 8। तो इसका सही आंसर होगा 10, B। ये ऑलरेडी हम इसलिए मार चुके थे कि VVI ऑब्जेक्टिव है। सातवां नंबर सवाल है, आधुनिक आवर्त श्रेणी में वर्गों की संख्या होती है। A 9, B 18, C 11, D 10। तो इसका सही आंसर होगा सातवां का B 18 पर टिक मार दिए। चलिए 8 नंबर, CHO अभिक्रिया का मूलक को कहते हैं। ए पहला एल्डिहाइड, बी अल्कोहल, सी कीटोन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, एल्डिहाइड। तो चलिए नंबर पर सही टिक मार देते हैं। 9 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो इसका 9 का सही आंसर होगा बी, इसका बी सही आंसर होगा। 10वां नंबर सवाल है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ए जनित्र, बी गैल्वेनोमीटर, सी एमीटर, डी मोटर। तो 10 का सही आंसर होगा ए जनित्र। तो चलिए जनित्र में सही का टिक मार देते हैं। 11 नंबर का सवाल है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान ए कम हो जाता है, बी स्थिर रहता है, सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी निरंतर परिवर्तित होता है। तो 11 नंबर का सही होगा सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए सी में मार देते हैं टिक। तो चलिए 12 नंबर सवाल,
12 का सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ए लकड़ी, बी गोबर गैस, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी कोयला। तो 12 का सही आंसर होगा बी गोबर गैस। 12 का सही आंसर होगा बी गोबर गैस। तो चलिए गोबर गैस में सही का टिक मार देते हैं। 13 नंबर सवाल, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक करता है तो यौगिक जल में विलीय है, यह तत्व हो सकता है। तो पहला है Ca, दूसरा है बी Ci, डी का है Fe। तो इसका सही आंसर होगा 13 नंबर का सही आंसर होगा डी Fe। तो चलिए 14 नंबर का सवाल, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है तो इसमें ए 6 सहसंयोजक बंध है, बी 7 सहसंयोजक बंध है, सी 8 सहसंयोजक बंध है, डी 9 सहसंयोजक बंध है। तो इसका सही आंसर होगा बी 7 सहसंयोजक बंध है। तो चलिए टिक मार देते हैं। तो चलिए 15 नंबर का सवाल, ओजोन के अणु को ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही आंसर होगा 15 का, इसका सही आंसर होगा सी 3। तो चलिए 3 में टिक मार देते हैं। 16 नंबर सवाल है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है ए पोषण से, बी श्वसन से, सी उत्सर्जन से, डी परिवहन से। तो इसका सही आंसर होगा 16 का सी उत्सर्जन से। तो अगला सवाल 17 नंबर का, दो तांत्रिक कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं ए द्रुमिका, बी सिनेप्स, सी एक्सॉन, डी आवेग। तो इसका सही आंसर होगा बी सिनेप्स। तो चलिए सिनेप्स में बी मार देते हैं सही का टिक। चलिए 18 नंबर सवाल, परागकोश में होता है ए बाह्यदल, बी अंडाशय, सी अंडप, डी परागकण। तो इसका सही आंसर होगा 18 का, इसका सही आंसर होगा डी परागकण। तो चलिए 19 नंबर का सवाल है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? ए चीन के विद्यार्थी, बी चिपैंजी, सी मकड़ी, डी जीवाणु। तो 19 का सही आंसर होगा ए चीन के विद्यार्थी। तो चलिए एक में मार देते। 20 नंबर को तो आपको पता ही होगा, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है ए अमीबा में, बी ईस्ट में, सी प्लाज्मोडियम में, डी लेसिमोनिया में। तो इसका सही आंसर होगा, आई होप आपको पता ही होगा, हमको पता है, ईस्ट में। तो चलिए ईस्ट में मार देते हैं बी। आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मैं नया वीडियो बनाऊँ आपको जल्दी से और पहुंच जाए। धन्यवाद, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।